अच्छा जी, आज की खबर, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा ग्लोबल कंसोर्टियम है जो कि तकरीबन अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत में करना चाहता है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, आज का दिन, एक नई बात मेरे साथ, उमर अली ख़ान। मैं दुबई में मुकीम होता हूँ और मैं प्राइमरीली रियल एस्टेट के इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। मैं जिस कंपनी के साथ हूँ, IQI ग्लोबल, हमारे तकरीबन दुनिया भर में ऑफिसेस हैं और इन सब ऑफिसेस के ज़रिए हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी का काम करते हैं। और पाकिस्तान में भी हमारे बहुत अच्छे और पायदार चैनल्स हैं और ऑफिसेस, रेप ऑफिसेस हैं, जिसके ज़रिए हम हमेशा से उसके ऊपर भी काफ़ी नज़र रखते हैं और अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को दुनिया भर में जहाँ पर भी हों, क्रॉस कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स में मदद करते हैं। मेन मुद्दे की बात जिसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा 2-4 मिनट बात करना चाह रहा था, वो यही थी। एक और शायद मौका मिल रहा है। सीपैक के ऊपर बहुत उन्होंने बहुत सारे तबसरे किए हैं और इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑफ नाउ, जो कि हमें दिख रहा है। लेकिन उसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव आसार हैं, जो कि हम सब मुतवक्को हैं कि होपफुली एनी टाइम इन द फ्यूचर उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स रिपल होना शुरू हो जाएंगे। सीपेक के अलावा या सीपेक के साथ साथ एक और फाइनेंसिंग विंडो शायद हमारे पास इस वक्त मुमकिन हो सकती है। वो किस शक्ल में है कि इस कंपनी का या इस इदारे का जो नाम है वो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंसोर्टियम, GIC। और ये इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की और उनको किस तरीके से बुरे कार लाया जाए। अब GIC प्रिंसिपली है क्या? GIC तकरीबन 200 से ज़ायद मेंबरान पे मुश्तमिल इदारा है और ये जो मेंबरान हैं ये अप्रॉक्सीमेटली प्राइवेट इन्वेस्टर्स, हेज फंड ऑपरेटर्स, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, इन सब पे मुश्तमिल है। और इनका प्रिंसिपल काम जो है वो ये है कि इनका प्रिंसिपल काम जो है वो ये है कि ये आप के इंजीनियरिंग के ऊपर, प्रोक्योरमेंट के ऊपर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड EPC प्रोसेस के ज़रिए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब जो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल्स हैं वो इमर्जिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही पोटेंशियल रखते हैं और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है उसके लिए भी काफ़ी सारे ममालिक और इन्वेस्टमेंट फंड्स आप कह लें काफ़ी कड़ी नज़र रखते हैं टू फिगर आउट कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट के साथ या पब्लिक सेक्टर के साथ इन अ पर्टिकुलर कंट्री मिलकर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसमें ऑब्वियसली मुल्क का भी और इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा हो। अब GIC का जो फंड है वो तकरीबन 30 से 50 बिलियन यूरो तक की स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग कर सकता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर। अब इसके अंदर बेसिकली सबसे बड़ी जो आप नज़र में रखेंगे बात वो ये होगी कि ना सिर्फ आपको मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर इसके साथ साथ सोशल सेक्टर स्कीम्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स दरकार हैं, जो कि इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर इस वक्त GIC पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार है। और आजकल क्योंकि हम जिस पेंडेमिक वबा में मुब्तला हैं पाकिस्तान के अंदर और जिस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम उसके साथ मुकाबला करने की प्रोसेस में लगी हुई है, तो आई फील के जिस तरीके से हम इस प्रोसेस से निकलेंगे और बिलफर्जन ये इन्वेस्टमेंट्स बरोहकार हो जाती हैं तो ये हमारी इकॉनमी के लिए एक और पॉजिटिव स्टेप होगा टू ग्रो एंड स्ट्रेंथन इवन मोर। GIC के जो रीजनल एसोसिएट हैं उनका नाम है मोहम्मद अली इरफान। उन्होंने बल्कि ये भी बोला हुआ है कि वो काफ़ी है इस चीज़ के ऊपर कि ही विल बी कि जितने भी आपके हेज फंड्स हैं वो बहुत इस वक्त पॉजिटिव हैं ये देखने के लिए कि ये पार्टनरशिप किस हद तक आगे जा सकती है और वो ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल ले चुके हुए हैं अपनी कंपनी से इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड टॉक विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
अब इसके ऊपर प्रपोजल के ऊपर कोई ऐसा बातें नहीं आई हुई, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि ये ऑलरेडी इरादा हो चुका हुआ है कि कुछ सेक्टर्स को हाईलाइट करके इनके ऊपर गवर्नमेंट के साथ तफसील से इन्वेस्टमेंट प्लान्स वर्कआउट किए जाएंगे। अब ये जो सेक्टर्स हैं, इनमें आप कह लीजिए जो टिपिकली होते हैं वो होंगे आपके रियल एस्टेट के सेक्टर, जो कि किसी भी इमर्जिंग मार्केट के अंदर सबसे बड़ा एक सेक्टर माना जाता है। उसके साथ साथ अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नया पाकिस्तान का हाउसिंग स्कीम है, वो बहुत इसके अंदर हाईलाइटिंग पॉइंट है। इसके अलावा माइनिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, पाइपलाइन, सड़कें, रेल रोड्स, ये सब के सब ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर GIC का ये इदारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के साथ बैठ के तफसील से बात करने के लिए तैयार हो गया हुआ है। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आपके हेल्थ केयर, सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर, ट्रैवल एंड टूरिज़म के ऊपर, यहाँ तक कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी ये जो इदारा है, इन्होंने इस वक्त हाइलाइट्स कर लिए हुए हैं कि किस तरीके से इन जितने भी प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के दे विश टू टेक द प्रोसेस फॉरवर्ड। अब प्रिंसिपली इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि जो आपके पास पोटेंशियल है टू इन्वेस्ट इनटू अ पर्टिकुलर हॉटस्पॉट एट द राइट टाइम, वो आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त कहाँ पे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वेदर यू आर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर या आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं एंड सो ऑन। और यहीं के ऊपर जिसका मैंने आपको बताया कि जैसे मैं और मेरी कंपनी, हम मुस्लिम ममालिक में ये ही काम करते हैं कि हमेशा हम मईशत के साथ साथ जितने भी पॉजिटिव रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं, और उसके साथ फिर जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स ग्रुप्स हैं उनकी हम मदद करते हैं कि वो सही वक्त पे, सही जगह पे सही फैसले कर पाएँ ताकि उनको उसका फ़ायदा मिल जाए। तो इस वक्त मुझे भी ये लग रहा है और हमारे पार्टनर्स को भी ये लग रहा है कि इस किस्म की जो ख़बरें आ रही हैं और उनसे मोस्ट लाइकली इन द नियर फ्यूचर, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, ये 1 साल की बात नहीं होती है, ये 2-3 साल की बात भी नहीं होती है। स्पेशली इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये भी आपको पहले साल में ग्रेजुअली ग्रो करते हुए तकरीबन 10 साल 15 साल का टाइम लाइन ले जाती हैं। लेकिन रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो इस किस्म का है सेक्टर के अगर आपको सही वक्त पे सही प्रोडक्ट के साथ सिलेक्शन हो के एक्वायर आप कर लें तो आप उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं ओवर द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम। आज के लिए मेरा ख्याल आज इतना ही काफ़ी हो जाएगा। अगेन इस किस्म की जो ख़बरें हैं मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको ऑन टाइम, बुरे वक्त आपके सामने पेश करता रहूँ। जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, मुझे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस ओपन है 24/7 अराउंड द ग्लोब, एंड हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि इस किस्म की इन्फॉर्मेशन से आप सबकी मदद भी कर सकें। जितने भी हजरात इस वक्त देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक गुड केयर, टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।